हेलो दोस्तों, आज हम अंग्रेज़ी सीखेंगे एकदम शुरू से। मान लीजिए हमें अंग्रेज़ी में कुछ नहीं आता है और आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो हम आज नाम लिखना सीखेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अंग्रेज़ी में 26 अक्षर होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं और इनके उच्चारण कुछ इस प्रकार है: ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ। इसकी क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखें, यानी इंग्लिश में कैसे लिखें। उसके लिए हमें सभी हिंदी के व्यंजनों की अंग्रेजी आनी चाहिए, जैसे क ख ग घ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। और इसके अलावा हमें स्वर की भी अंग्रेजी आनी चाहिए, यानी अ आ ई जिसका उपयोग मात्रा के रूप में होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे क दिया गया है। क को इंग्लिश में के बोलते हैं। ऐसे ही ख के एच, ग जी, घ जी एच, अंग एन, च सी एच, छ सी एच एच, ज जे या फिर जेड, झ जे एच, य एन, ट टी ठ, टी एच, ड डी, ढ डी एच, बड़ी न एन। इसके आगे होता है त, ती, थ, टी एच, द डी, ध डी एच, बड़ी न छोटी न एन, प पी, फ पी एच या एफ, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल, व भी या डब्लू, तलाबे स एस एच, मूर्धन स एस एच, दंत स एस, ह एच। अब हम हिंदी के संयुक्त अक्षरों का भी अंग्रेजी अनुवाद याद कर लेंगे, जैसे के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से क्या, एस एच आर से स्र। और इसी प्रकार हमें हिंदी के स्वरों का भी अंग्रेजी अनुवाद याद करना होगा ताकि हम मात्रा का प्रयोग कर सकें। ए से अ, ए या डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन और ए एच से अ। अब बारी आती है 12 खरी की, जिसे हम ककहारा भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसे आसानी से पहले याद किए हुए चीज़ों से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क, और क में स्वर की सारी मात्राओं का उपयोग करके ककहारा बनाया गया है। तो क की अंग्रेजी होती है के, जो हमने सबसे शुरू में सीखा था। यहाँ पे के से क दिया गया है। अब देखिए क में हम ये सारे स्वर की मात्रा जोड़ रहे हैं। क में अ की मात्रा से क होगा, आ की मात्रा से का होगा, छोटी ई की मात्रा से की होगा, बड़ी ई की मात्रा से की होगा, ऊ की मात्रा से कू होगा। ऐसे ही सारे ककहारा का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे क में कोई मात्रा नहीं लगा तो हम सिर्फ के लिखेंगे। जब क में आ की मात्रा लग गई तो हम उसमें ए जोड़ देंगे, के ए हो जाएगा। और जब क में छोटी ई की मात्रा लगी तो हम के साथ आई जोड़ देंगे तो की हो जाएगा। जो भी चीज़ की मात्रा लगेगी हम सेम वहीं उसकी स्पेलिंग के साथ ऐड कर देंगे और हमारा ककहारा हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में देखिए कह, के ए एच से कह हो गया। और इसी प्रकार हम आगे के भी 12 खरी को लिख सकते हैं। जैसे ख के लिए हमें सेम चीज़ मिलेगा, बस ख की स्पेलिंग बदल जाएगी। के एच से ख होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था क के बगल में ख लिखा गया है जो के एच से है।
तो इसमें के के साथ एच लग जाएगा। और ऐसे ही आगे गौ से गौ, जी से गौ होता है तो हम जी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्रा के लिए सेम चीज़ का यूज किया गया है हर लाइन में, बस जैसे जैसे व्यंजन बदले हैं हम उसका स्पेलिंग चेंज कर दे रहे हैं। जैसे के से क, के एच से ख और जी से ग, और के ए से का, के एच ए से खा, जी ए से गा। ऐसे ही करके हम लास्ट तक ज्ञ तक सीख सकते हैं। हम इसका उपयोग करेंगे आगे। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। वैसे आपको 12 खरी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ व्यंजन याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि ये पेज हो गया, दूसरा ये वाला पेज हो गया, और तीसरा आपको ये पेज याद करनी है, और आप कोई भी नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि हम नामों को कैसे लिखें। पहला नाम है राम। इसमें पहला अक्षर है र में आ की मात्रा है, तो र के लिए हम आर लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। और अंतिम अक्षर है म के लिए एम लिख देंगे। अब अगले नाम को देखते हैं। जैसे ये है अमर, इसमें मॉम बीच में है जिसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है। अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के है और वो अंतिम नहीं है तो उसके बाद हमें ए का एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। जैसे अमर में अ के लिए ए हो जाएगा और म के लिए एम लिख देंगे, और म में जैसा कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ए लिखना पड़ेगा। और अंतिम अक्षर है र के लिए आर लिख देंगे। ऐसे हमारा इंग्लिश में नाम कंप्लीट हुआ। अब अगले पे फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे नाम है गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। गंगा में ग के लिए हम जी लिखेंगे और ग के साथ अन की मात्रा है तो हम अन के लिए ए एन का यूज करेंगे। और अंतिम अक्षर है ग अकार गा। ग में आ की मात्रा है तो जी और आ के मात्रा के लिए ए का यूज करेंगे। अब इसके बाद अगला नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण में जैसे छ आधा है तो कोई भी अक्षर अगर आधा है तो उसके बाद हमें ए का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मण में हम छ के बाद ए का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन म के बाद ए का यूज करेंगे क्योंकि म पूरा अक्षर है और इसके साथ कोई मात्रा नहीं है और ये अंतिम अक्षर भी नहीं है। तो देखिए ल के लिए एल, एल के बाद कोई मात्रा नहीं है ल के साथ तो ए का यूज करेंगे। छ आधा है तो इसमें ए का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ छ की अंग्रेजी लिख देंगे KSH। और म के लिए एम और म के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए का यूज करेंगे। और अंतिम अक्षर न है तो न के लिए एन लिख देंगे। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में पहला अक्षर है बी। ब के साथ छोटी ई की मात्रा है तो ब के लिए बी और छोटी ई के लिए आई। उसके बाद है हा, यानी ह में आ की मात्रा तो ह के लिए एच और आ के मात्रा के लिए ए और अंतिम र के लिए आर। उसके बाद है पूनम। पूनम में प के साथ बड़ी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ के लिए हम लोग डबल ओ लिखते हैं और प के लिए पी तो पी डबल ओ और न के लिए एन लिख देंगे। न में जबकि कोई मात्रा नहीं है तो हमें फिर से एक्स्ट्रा ए लिखना पड़ेगा। और अंतिम अक्षर है म के लिए एम लिख दिए। उसके बाद आते हैं हमारे अंतिम नाम पे जो है मोहन। मोहन में म के साथ ओ का मात्रा है तो म के लिए एम लिख दिए और ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज करते हैं। ह के लिए हम एच का यूज करेंगे, जबकि ह के साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ए लिखना पड़ेगा और अंतिम में न के लिए एन लिख देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें।